स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th का चैप्टर 3 दैट इज़ फाइबर टू फैब्रिक पार्ट 3। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कैसे हमारे जो फाइबर्स हैं, कैसे हम वूल जो फाइबर्स हम एनिमल से मिलते हैं, एनिमल सोर्सेज से मिलते हैं, कैसे हम उनको डिफरेंट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, पहला हम पढ़ेंगे फ्रॉम फाइबर्स टू वूल। तो फॉर ऑब्टेनिंग वूल एंड शीप, फॉर ऑब्टेनिंग वूल शीप आर रियर्ड। रियर्ड होता है बच्चों पालना। पालना मतलब किसी पशु को पालना। तो यहाँ पर शीप को पाला जाता है उसकी ऊन के लिए, मतलब जो शरीर पर उसके बाल होते हैं जिन्हें हम फ्लिस कहते हैं, उनसे आगे जाकर क्या बनाई जाती है, वूल। देयर हेयर इज़ कट एंड प्रोसेस्ड इनटू वूल। बेसिकली उनके बाल काटे जाते हैं, जैसे आपके सिर पर बाल हैं, आप देखते हो कुछ समय बाद फिर उग जाते हैं, तो आपको बार बार की शॉप पे जाना पड़ता है। इसी तरह से जो शिप होती हैं उनके बाल भी जैसे ही बड़े हो जाते हैं कट किए जाते हैं और उसे फिर किस में बदल दिया जाता है, ऊन में। लेट अस लर्न अबाउट दिस प्रोसेस। पर यह कैसे संभव हो पाता है, अब हम इस प्रोसेस के द्वारा पढ़ेंगे। रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप। तो बच्चों, रियरिंग एंड ब्रीडिंग का मतलब होता है, रियरिंग होता है जैसे मैंने आपको बताया पालन, तो ब्रीडिंग होता है प्रजनन। तो इफ़ यू ट्रैवल टू द हिल्स इन जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम, और द प्लेन्स ऑफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात, यू कैन सी शेफर्ड्स टेकिंग देयर हर्ड्स ऑफ शीप फॉर ग्रेजिंग। तो बच्चों, जैसे आपने कभी ट्रैवल भी किया हो, तो इन प्लेसेस पर गए हो, इन स्टेट में गए हो, तो आपने देखा है शेफर्ड होते हैं जो चरवाहे, जो क्या करते हैं, जो इन शिप्स को, भेड़ों को क्या करते हैं, हर्ड मतलब एक ग्रुप होता है जो भेड़ों का, उसे हर्ड कहते हैं। उनको ग्रेजिंग के लिए मतलब चारा चरवाने के लिए लेकर जा रहे होते हैं। शिप आर हर्बीवोर्स एंड प्रेफर ग्रास एंड लीव्स। बेसिकली आपने देखा है कि शिप क्या है, हर्बीवोर्स। अब सभी बच्चों को पता है हर्बीवोर्स मतलब जो सिर्फ प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं। एंड प्रेफर ग्रास, ये सिर्फ ग्रास या फिर घास फूस ही खाते हैं, लीव्स खाते हैं। अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग शिप, रियरर ऑल्सो फीड देम ऑन अ मिक्सचर ऑफ पल्सेस, कॉर्न, ज्वार, ऑयल केक्स, मटीरियल लेफ्ट आफ्टर टेकिंग आउट ऑयल फ्रॉम सीड्स एंड मिनरल्स। तो बच्चों, बेसिकली आपने घरों में भी देखा है, जो शिप है उसको सिर्फ घास फूस ही नहीं दिया जाता, उसके अलावा दालें, कॉर्न होता है, मक्का, ज्वार, ऑयल केक्स मतलब जो आप फॉर एग्जांपल सरसों को लेकर जाते हो चक्की पर, उसमें से तेल निकलवाने के लिए, फिर उसमें से जो तेल निकाल दिया जाता है, लेकिन जो वेस्ट बचता है उसे ऑयल केक्स कहा जाता है, और बेसिकली वो हम पशु को देने के लिए यूज़ करते हैं। एंड मिनरल्स इन वाटर, शिप आर कैप्ट इंडोर एंड फेड ऑन लीव्स, ग्रेन एंड ड्राई फोडर। तो बेसिकली जो शिप को हम बाहर नहीं लेके जाते, उनके लिए हम वहीं पर ग्रेन्स की या फिर ड्राई फोडर, जैसे ड्राई फोडर में आपका भूसा वगैरह आ जाता है, लीव्स, उनको फिर जो शिप बाहर नहीं जा पाती, स्पेशली विंटर के टाइम पर उन्हें अंदर ही रखना पड़ता है, तो उस समय उनको ग्रेन्स या फिर ड्राई फोडर दिया जाता है। फोडर होता है चारा। ठीक है बच्चों, शिप्स आर रियर्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री फॉर वूल। जैसे आप जानते हो कि शिप हमारी, आपने पढ़ा भी अभी डिफरेंट स्टेट्स के बारे में जहाँ पर शिप को पाला जाता है उनके लिए। तो टेबल 3.1 गिवन है, तो वहाँ पर हमें स्पेशल ब्रीड्स, ब्रीड्स मतलब आपको प्रजातियाँ, अलग अलग प्रजातियाँ देखने को मिलेंगी अलग अलग कंट्री में, जो अलग तरह की वूल प्रोड्यूस करती हैं। द क्वालिटी एंड टेक्सचर ऑफ द फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम दैम इज ऑल्सो इंडिकेटेड इन द टेबल। जैसे फॉर एग्जांपल हमने पश्मीना शॉल के बारे में सुना ही होगा, जो कि क्या है, एक बहुत ही महंगा शॉल है, क्योंकि पश्मीना जो वूल है वो बेसिकली अंगोरा गोट से निकाली जाती है। तो इस तरह से हम पढ़ सकते हैं कि जो पश्मीना शॉल है वो बहुत महंगी होती है। इस तरह से डिपेंड करता है जो शिप के फ्लिस या हेयर पर, कि वो कितना फाइन टेक्सचर का है, कितना बढ़िया क्वालिटी का, कितनी जो हमें हीट दे सकता है। सर्टेन ब्रीड्स ऑफ शिप हैव थिक कोट ऑफ हेयर ऑन देयर बॉडी विच इल्ड गुड क्वालिटी वूल इन लार्ज क्वांटिटीज़। अब बच्चों देखो, एक शिप है उसके बाल बहुत घने हैं, तो वहाँ से बेसिकली वूल भी ज़्यादा निकलेगी। लेकिन एक शिप है जिसकी आप देख सकते हो बाल भी बहुत ही पतले हैं और बहुत ही इतने घने नहीं हैं, तो क्या होगा, तो वहाँ पर जो ऊन निकलेगी वैसे बहुत कमज़ोर होगी, मतलब उससे जो ऊन बनेगी वो इतना मतलब हीट नहीं दे पाएगी, तो वो बड़ी चीप क्वालिटी की होगी। तो एज mentioned earlier, these ships are selectively bred with one parent being a sheep of good breed। तो बेसिकली हम उस शिप को प्रेफर करते हैं घर में रखना जो क्या है, जिनके पेरेंट्स
बहुत अच्छी ब्रीड्स के हो, बहुत ही अच्छी प्रजातियों के हो, ताकि जो हमें बच्चा मिले शिप का वो आगे जाकर बढ़िया ऊन दे। ठीक है बच्चों। तो वंस द रियर्ड शिप हैव डेवलप्ड अ थिक ग्रोथ ऑफ हेयर इज शेव्ड ऑफ फॉर गेटिंग वूल। तो टाइम टू टाइम जो हेयर होता है शिप का वो उतार लिए जाते हैं मशीन की सहायता से, उनके बाल बिल्कुल स्किन के ऊपर से उतारे जाते हैं। प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल। अब हमें ये देखना है कि फाइबर्स को कैसे वूल में कन्वर्ट किया जाता है। द वूल इज यूज्ड फॉर नेटिंग स्वेटर और फॉर वीविंग शॉल्स इज द फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ अ लॉन्ग प्रोसेस विच इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स। तो बच्चों जो ऊन होती है बेसिकली निटिंग स्वेटर बीनने के काम आती है। फॉर वीविंग शॉल्स इज, और आपके जो शॉल्स वगैरह है वो भी क्या है, वो आपकी जो यहाँ पर आपने दो प्रोसेस जरूर पढ़ी होंगी, निटिंग एंड वीविंग। तो आई होप बच्चों आप ये 6th क्लास में पढ़ के आए होंगे। निटिंग का मतलब हम एक ही यार्न या एक ही थ्रेड यूज़ कर रहे हैं, जबकि वीविंग में हम क्या करते हैं, जैसे शॉल है या कोई कपड़ा आप देखते हो फैब्रिक दो यार्न से मिलकर बना होता है, ठीक है, ऑल्टरनेटली। तो ये वीविंग है और ये निटिंग है। तो आई होप आपको ये टर्म दोनों समझ में आ गई होंगी। तो पहला स्टेप क्या है, द फ्लिस ऑफ द शिप एलोंग विद द थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव्ड फ्रॉम इट्स बॉडी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शेयरिंग। तो बच्चों जब हम भेड़ के ऊपर से, उसकी स्किन के ऊपर से उसके जो बाल हैं उतार लेते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं शेयरिंग। ठीक है। मशीन्स सिमिलर टू दोज यूज्ड बाय बार्बर्स आर यूज्ड टू शेव ऑफ हेयर। तो बेसिकली कैसे बाल उतारे जाते हैं, ये मशीन की सहायता से, जैसे बार्बर मशीन की सहायता से बाल उतारता है, ऐसे ही भेड़ के भी बाल आराम से उस मशीन के द्वारा शेव मतलब बिल्कुल अलग कर दिए जाते हैं स्किन से। यूजली हेयर आर रिमूव्ड ड्यूरिंग द हॉट वेदर, दिस एनेबल शिप टू सर्वाइव विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर। तो बेसिकली ये जो बाल उतारने की प्रक्रिया होती है यह समर के टाइम होती है, ताकि अगर बाल उतार भी लिए जाएं तो जो स्किन है बिल्कुल ही नेक्ड हो गई है तो वो क्या होगा, तो उसके बाल उतरेंगे तो भेड़ को ठंड नहीं लगेगी। अगर हम ठंड के समय बाल उतारते हैं तो इससे भेड़ के बीमार होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो जो चरवाहे होते हैं उन्हें अपने पशुओं को बीमार नहीं करना, उन्हें उनसे बस वूल की नीड होती है ताकि उनके पशु भी ठीक रहे और उनकी नीड भी पूरी होती रहे। तो इसलिए वह सोच समझ कर इस प्रक्रिया को समर के टाइम करते हैं। तो बच्चों द हेयर प्रोवाइड वुलन फाइबर्स, और यह जो हेयर है वो बाद में किस में बदले जाते हैं, वुलन फाइबर्स में। वुलन फाइबर्स आर देन प्रोसेस टू ऑब्टेन वुलन यार्न। तो फाइबर्स को मिलाकर क्या बनता है बच्चों, यार्न। आप ये पढ़ के भी आए हो, स्पिनिंग जिसे बोलते हैं। शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शिप जस्ट एज इट डज नॉट हर्ट व्हेन यू गेट अ हेयर कट और योर फादर शेव्स हिज बियर्ड। तो आप सुनकर बहुत ही हैरान हो रहे होंगे कि हर जो बाल है मशीन से काटे जाते हैं तो इससे तो भेड़ों को बड़ा दर्द होता होगा। ऐसा नहीं है, जो शिप होती हैं उनके बाल बड़े आराम से काटे जाते हैं। जैसे आप अगर किसी बार्बर की शॉप पे जाते हैं और आपको पता भी नहीं लगता आपके बाल कटते रहते हैं, ऐसे ही जस्ट प्रोसेस होता है शिप्स के साथ। डू यू नो वाई द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज डेड। क्या आपको पता है जो हमारे शरीर की सबसे बाहरी लेयर है वो डेड है स्किन की। ऑल्सो द हेयर ऑफ शिप ग्रो अगेन जस्ट एज योर हेयर डज। और दूसरी तरफ जो हेयर हैं वो शिप के भी साल में दोबारा से आ जाते हैं, जैसे हमारे भी आ जाते हैं। तो बच्चों टेबल 3.1 में कुछ इंडियन ब्रीड्स हैं, शिप्स हैं जो आपको याद भी करनी है। तो उनके नाम याद करते हैं। फर्स्ट नेम है लोही। तो बेसिकली ये किस तरह की वूल प्रोवाइड करती है, गुड क्वालिटी वूल। तो कहाँ पर मिलती है, लोही मिलती है राजस्थान और पंजाब में। फिर है रामपुर बुशहर जो कि ब्राउन फ्लिस भूरे रंग के धागे या फाइबर्स हेयर्स देती है। यह हमें मिलती है उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश में। नाली कारपेट वूल, यह कारपेट वूल प्रोवाइड करती है जो कि हमें मिलती है राजस्थान हरियाणा पंजाब में। बखरवाल क्या करती है, फॉर वुलन शॉल्स के लिए हमारे ये बखरवाल के जो फ्लिस है उसको यूज़ किया जाता है। बेसिकली ये कहाँ मिलती है, जम्मू कश्मीर में। मारवाड़ी मिलती है हमारी जो कोर्स वूल, बहुत ही फाइन वूल होती है और यह हमें मिलती है गुजरात से। पटनवादी जो है इसकी एक लंबी हिस्ट्री है जो कि ये इट ऑल्सो फाउंड फ्रॉम गुजरात। तो बच्चों ये कुछ लिस्ट थी जो आप इसको ध्यान में रखना, क्योंकि बहुत सारे कंपटीशन में क्वेश्चन यहीं से बन के आते हैं। तो बच्चों स्टेप सेकंड है हमारा, द sheared skin with hair is thoroughly washed in tanks to remove grease, dust and dirt. This is called scoring. Nowadays scoring is done by machines.
तो बच्चों जब क्या होता है, जब हम भेड़ की बाल उतार लेते हैं, जैसे कि आप फिगर 3.8 में देख सकते हो, एक व्यक्ति भेड़ के बाल उतार रहा है, फिर उसको बालों से डस्ट निकाली जाती है। और डस्ट निकालने के लिए बच्चों क्या किया जाता है, उनको बड़े बड़े टैंक्स में धोया जाता है। जैसे कि यहाँ फिगर 3.8 में आप देख सकते हो स्कोरिंग की प्रोसेस। यहाँ दो व्यक्ति पानी में डिप करके ऊन को खोल रहे हैं, मतलब उसमें से डस्ट बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रोसेस को हम स्कोरिंग कहते हैं। याद रखना, जब हम डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव करते हैं तो उस प्रोसेस को स्कोरिंग कहा जाता है। नाउ डे स्कोरिंग इज़ डन बाय मशीन से, लेकिन अब तो यहाँ फिगर आप 3.8 में देख सकते हैं मैनुअली काम किया जा रहा है, लेकिन आजकल किसका यूज़ किया जा रहा है, मशीन्स का। तो बच्चों स्टेप 3, आफ्टर स्कोरिंग सॉर्टिंग इज़ डन। सॉर्टिंग होता है कि द हेयरी स्किन इज सेंड टू द फैक्ट्री वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर आर सेपरेटेड और सॉर्टेड, मतलब सेपरेट करना। तो जो धोई हुई हेयर स्किन होती है वो कहाँ पर जाती है, वो जाती है फैक्ट्री तक, और फैक्ट्री में बाय मशीन्स उन छोटे छोटे फाइबर्स को अलग किया जाता है। स्टेप 4, द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड बर्ड्स आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर। बेसिकली जो छोटे छोटे फाइबर होते हैं जो बिल्कुल स्किन के पास होते हैं, अटैच होते हैं, उनको अलग कर लिया जाता है। दिस आर द सेम बर्ड्स विच समटाइम्स अपीयर ऑन योर स्वेटर्स। तो कई बार आपने स्वेटर्स बुनी हुई देखी होंगी, उस पर हल्के हल्के आपको रुएं से दिखाई दिए होंगे। तो बेसिकली वो आपके क्या हैं, वो आपके छोटे छोटे फाइबर्स हैं। द फाइबर्स आर स्कोर्ड अगेन एंड ड्राइड, दिस इज़ द वूल रेडी टू बी ड्रोन इनटू फाइबर्स। और इस तरह से छोटे छोटे रेशे फाइबर्स में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं, वूल में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं। स्टेप 5, द फाइबर्स कैन बी डाइड इन वेरियस कलर्स एज द नेचुरल फ्लीस ऑफ शिप एंड गोट्स इन ब्लैक, ब्राउन और वाइट। तो बच्चों भेड़ और बकरियों का कलर या तो सफ़ेद या ब्राउन या फिर ब्लैक ही होगा, उससे अलग हमने आज तक कोई बकरी देखी नहीं, कोई भेड़ देखी नहीं। तो बेसिकली हम एक जैसे कपड़े तो पहनते नहीं हैं, हम फिर कैसे अलग अलग रंग के कपड़े कैसे हमें मिलते हैं। तो बेसिकली जो कॉटन होती है उसे डाई किया जाता है, सॉरी कॉटन नहीं, जो हमारी फाइबर्स होते हैं जो कि वूल होती है जो हमें कहाँ से मिलती है, शिप से, उसको डाई किया जाता है। जैसे चुन्नियों में आप देखते दुपट्टे में डाई करवाते हैं ना, ऐसे ही सेम क्या है, फाइबर्स को डाई किया जाता है। द फाइबर्स आर स्ट्रेटन्ड, कॉम्ड एंड रोल इनटू यार्न। जैसे हम जब नहाते हैं तो अपने बालों को अच्छे से कंघी करते हैं और उस अच्छे से जचाते हैं ताकि वो एकदम फाइन लगे। इसी तरह से जो फाइबर्स धो लिए जाते हैं, जिनकी स्कोरिंग कर ली जाती है, फिर क्या होता है बच्चों, उसके बाद शॉर्टिंग के बाद फिर बच्चों उसको हम फाइबर्स को डिफरेंट डाई देते हैं, और उसके बाद द फाइबर को हम स्ट्रेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉम। तो द लॉन्गर फाइबर्स आर मेड इनटू वूल फॉर स्वेटर्स एंड द शॉर्टर फाइबर्स आर स्पन एंड वूवन इनटू वूलन क्लॉथ्स। तो बच्चों जो लंबे फाइबर है बेसिकली वो यूज़ होते हैं स्वेटर्स बनाने के लिए या फिर अदर पर्पसेस के लिए, लेकिन जो छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं उनसे हम वूलन क्लॉथ्स बनाते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो बच्चों यहाँ फिगर देख सकते हैं आप, फर्स्ट फिगर 3.8 आपको दिखा रही है जो शेयरिंग मतलब बालों को अलग करना भेड़ से। जो दूसरी प्रोसेस है स्कोरिंग में आप देख सकते हैं कि जो फाइबर्स है वो धोए जा रहे हैं पानी की मदद से। ठीक है, फिर जो थर्ड है आपका जो थर्ड है आपका वह है शॉर्टिंग, फिर हाथों से उन थ्रेड्स को अलग किया जाता है। तो स्कोरिंग इन टैंक्स एंड स्कोरिंग बाय मशीन्स, तो आपको स्कोरिंग दोनों तरह से दिखा दी गई है, मशीन से और मैनुअली। फिर है रोलिंग इनटू यार्न, तो जो फाइबर मिले उनको किस में बदल दिया गया है, यार्न में। यार्न मतलब धागों में। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।